दोस्तों आज मैं आपको सलवार की कटिंग करके दिखाऊंगी। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखना। लंबाई में फोल्ड किया है दोस्तों। आप देख सकते हो इस सूट की किनारी ऐसे निकलती है इस कपड़े की। तो दोस्तों इस किनारियों को तो हमें कटिंग करना होगा ना, तो बीच बीच में हमारे हमें परेशान करेगी। तो अब हम अपनी सलवार की लंबाई लेंगे। हमारी सलवार की लंबाई 37 इंच है। 37 में 5 इंच तो हमें बेल्ट के लिए निकालना होगा। तो 5 इंच निकालने के लिए रह गया 32 इंच। 32 इंच में एक प्लस कर दो, जो कि हमारे पोंचे और बेल्ट में जाएगा। तो ये मैंने देखो 33 इंच के निशान लगा दिए हैं। और ये निशान लगाने के बाद हम इस लाइनों को सीधा कर देंगे। दोस्तों 33 इंच के मैंने अपने ये सलवार के पार्ट निकाल लिए हैं, गोड्डे। तो दोस्तों हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये कटिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, ये जो किनारी है पहले इसको हमें, ये हमारी कान में हो जाती है दोस्तों। देखो नीचे भी इस तरह की है, ये टेढ़ी होती है। इस किनारी को ही हम अच्छी तरह निकाल देंगे। इसमें जितनी जो साइड निकलेगी निकल जाएगी। ऊपर से हम इसको इस तरह सीधा करके निकाल देते हैं। देखो जी, ये किनारी निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी इस सलवार के। हम लेंगे गोड्डे, हम लेते हैं 7 इंच के। लंबाई तो मैंने आपको बता दिया लेके। अब हम इसके गोड्डे लेंगे। देखो इस तरह 7.5 है दोस्तों ये। तो मैं इसको थोड़ा कम करूंगी, 7 इंच रखने हमें। अब हमारी ये बिल्कुल नाप का मिला हमें। यहाँ देख सकते हो आप 5.5 कपड़ा है और यहाँ भी हमारा 5.5 है। तो इस तरह अपने निशान लगा के और इसकी हमें कटिंग कर देंगे। 7 इंच की दोस्तों हमें बेल्ट चाहिए, क्योंकि मेरे को 5 इंच रेडी रखनी है। तो ये नेफा मरने के, नेफा ऊपर फोल्ड होने के बाद ये हमारी इतनी रह जाएगी 5-5.5 इंच। और हाफ इंच हमारी बेल्ट को हम जोड़ेंगे जब चली जाएगी। तो इस लाइनों को हम इस तरह सीधा कर लेंगे। देखो ये सीधा करने के बाद हम अब इसकी कटिंग कर दूंगी। दोस्तों इनकी बेल्ट होएगी तैयार 27 इंच। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना है। ये 21 है दोस्तों। कम से कम हमें 4-5 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा। वो मैं जो साइड में कपड़ा बचा उसमें से लगाऊंगी। ये लेने के बाद दोस्तों अब जो कपड़ा बचा पहले इसको लंबाई के उसमें ही रखे कपड़े को। देखो दोस्तों इस कपड़े में कितनी कान है। इस कान को निकालने के लिए हम इसको लंबाई के उसमें रखेंगे। देखो दोस्तों इस साइड तो कपड़ा इस तरह है मेरा। और देखो इस साइड दिखाऊंगी अब आपको। ये देखो इस तरह तिरछा जा रहा है दोस्तों। तो आप इसको कितना भी आप इसको सेट करोगे ना दोस्तों, ये सेट नहीं होएगा। ये इस तरह ही तिरछा जाएगा। तो ये दिक्कत होती है दोस्तों इस जयपुरी सूट में। अगर हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे ऐसे करके, मैं देखो इस तरह करूंगी, इसको बोलते हैं कान। कहते ना कपड़ा अगर कान में हो तो कैसे निकाले, तो आप देख सकते हो। अब मैं इसको यहाँ तक लेके आऊंगी तो ये ऊपर जाएगा, पर ये ऊपर भी यहाँ तक ही रह जाता कपड़े में। देखो ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह निकलाएगा, ये यहाँ पे टेढ़ा जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसे कपड़े की कान कैसे निकाले वो आज आपको दिखाती हूँ साथ के साथ में। हमें पहले क्या करना, जितनी मेरी ये साइड सीधी होती है पहले ये करेंगे हम सीधी। अगर दोस्तों कान का कपड़ा हो बेशक उसमें हम सलवार कटिंग करते हो कुछ भी करते हो, वो हमें लास्ट तक प्रॉब्लम ही लगता है। इसलिए हम इसको इस तरह निकालेंगे करके। हो गया दोस्तों यहाँ तक तो ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम। तो ये निकालने के बाद दोस्तों हम इसको इतना, देखो दोस्तों ये हुई थोड़ी कम ये चीज। इसको हम इस तरह खींच के कपड़े को जब निकाल लेंगे। ये ही आता है देखो।
आप देख सकते हो कपड़ा मोस्टली देखो सारा ही इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी बार बार वो मैंने कम कर दी है। देखो जी निकल गया। इस तरह हम बार बार इस पे हाथ करेंगे, इस कपड़े को थोड़ा सा, ये नहीं आप इसको झटके से ऐसे करोगे तो फट जाएगा हमें। धीरे धीरे ऐसे करके देखो। अब ऊपर बस इतना ही निकला है और यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो कितना कम हुआ है। ये करने के बाद दोस्तों हम अब इसको वहां ऊपर से निकाल के फिर मैं इसको फोल्ड करूंगी इस तरह, और इसमें हम अपनी कली निकाल लेंगे। ये करने के बाद दोस्तों अब हम इस कपड़े को क्या करेंगे, इस तरह ले लेंगे, अंदर हमारी सीधी साइड करके कोन से कोन पकड़ के फिर इसको हम रखेंगे। देखो दोस्तों अब आप देखो, हम इसको इस तरह करके अगर कार निकालते तो नहीं निकलती। अब देखो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह कपड़ा सीधा हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ये किनारी के साइड निकला है थोड़ा बहुत, इसको पहले हम किनारी को ही कटिंग करेंगे। तो आप भी अगर आपके सूट में कटिंग करते हुए प्रॉब्लम आती है, कपड़े को इस तरह खींच के आप इसकी कान निकाल सकते हो। दोस्तों हम कली के निशान लगाएंगे। तो दोस्तों देखो मैंने सीधी साइड देखा, नाप के 32 इंच है, 32 इंच है दोस्तों ये, और जो हमारी कली है वो 33 इंच की होनी चाहिए। तो अब हम इसको ऐसे उल्टा करके फिर हम इस पे निशान लगाऊंगी मैं। देखो जैसे हमेशा लगाते हैं। 33 इंच दोस्तों मैंने ये निशान लगा दिया है एक साइड की कली का, और यहाँ पे इतना ही एक्स्ट्रा लिया है, और दूसरी साइड भी अब मैं नाप लगाऊंगी अपने 33 इंच पे। यहाँ पे 33 इंच पे यहाँ पे ये निशान लगा दिए हैं, और इस तरह इसमें भी थोड़ा सा ये लगाने के बाद इस कपड़े को ऐसे घुमा लिया है, और इन निशानों को जो निशान लगाए हैं तो दोस्तों हम इसकी ऐसे निशान लगाएंगे। एक निशान मैंने इस साइड लगाया तो दूसरी साइड में ये निशान दूसरी साइड सिरे पे लगाऊंगी और इनको आपस में तिरछे में मिला दूंगी। कलियां हमेशा तिरछी ही कटिंग होती है। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम इसको इस तरह इनके ऊपर रख के एक सा करके और कटिंग करेंगे। देखो जी अब ये जो कली थी एक बंद थी उसको मैंने कटिंग कर दी है, और फिर इनको आपस में ऊपर रख के, क्योंकि कलियां दोस्तों हमें हमेशा एक सी कटिंग करनी है। थोड़ी भी बड़ी होगी या थोड़ा सा कपड़ा भी एक्स्ट्रा होगा, जो हम सलवार सिलेंगे उसकी जो बीच की सिलाई होती है तब प्रॉब्लम आती है। कहते हैं ना करते रहो उस कमी को कहाँ निकाल लोगे। लास्ट में जो हम सिलाई करते हैं इसे पोछे बनाने के लिए, इसमें फिर हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वही है, लास्ट में हमें पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखो दोस्तों इस तरह मैंने इसको बिछा दिया है। पहले अब मैं आसन का निशान लगाऊंगी। इस साइड से देखो आप, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, मैं इसको भी कर दूंगी, और ऊपर भी ये थोड़ी सी निकली है और इस साइड भी थोड़ा सा है दोस्तों। तो इनको कटिंग करेंगे पहले। तो निकाल दी एक साइड की, अब ये ऊपर के साइड की देखें। देखो दोस्तों हमने अपनी कलियों को बिल्कुल सीधा कर लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था निकाल लिया है। उसके बाद हम अब ये आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान दोस्तों मैंने 10.5 इंच पे लगाया है, और अभी मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। दोस्तों हमारी कली की कटिंग हो गई है, अब हम बेल्ट को भी नाप के रख देंगे। देखो दोस्तों हम इसकी कलियों के बेल्ट का निशान लगाऊंगी। बेल्ट दोस्तों हमें इसकी रखनी है 27 इंच, 27 इंच रखनी है, तो मैं 28 इंच का लूंगी इसको। 28 इंच का इस तरह अपने निशान लगा के, जितनी बेल्ट दोस्तों हमें लेनी है उसको देखो, जो मैंने अभी निशान लगा रखा था पहले उतनी है ये, इसको लेके इसकी कटिंग कर दूंगी।
ये होगी दोस्तों हमारी बेल्ट, और जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हम कलियों में यूज कर लेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।